नमस्कार छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार एक बार फिर माइक्रो टीचिंग की तड़कती भड़कती दुनिया के यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम प्रश्न कौशल की घटना घटाने वाले हैं और आप सबका मौसम बनाने वाले हैं। तो आप सब चिल्ड एवं मस्त होकर इस वीडियो पर अपनी प्यारी एवं खूबसूरत सी नज़रें बनाए रखिएगा। तो चलो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सूक्ष्म पाठ योजना। उसके बाद में कौशल का नाम हो गया प्रश्न कौशल। उसके बाद में आपकी कक्षा है, वो जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बनाना चाहते हो वो आपकी कक्षा हो जाएगी। उसके बाद में विषय, तो विषय ये प्रकरण आप है वो ले सकते हैं सामान्य विज्ञान या फिर आप इसमें रसायन विज्ञान में इसका यूज़ कर सकते हैं। और कक्षा आप किसी भी कक्षा के लिए ये प्रकरण आप ले सकते हैं। और उसके बाद में देख लीजिए छात्र अध्यापिका कथन और छात्राध्यापक कथन या फिर विद्यार्थी कथन। इसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में आज का आपका प्रकरण रहने वाला है, क्या रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है जल। क्या रहने वाला है साथियों? तो जल आपका प्रकरण रहने वाला है और इसको अंडरलाइन करना ना भूलें। और उसके बाद में देख लीजिए किस तरह से आपको ये प्रकरण बनाना है और बनाते इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो प्रश्न कौशल की, तो आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन देते इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यह सभी वीडियोज़ ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया है और आप जिससे कि आप आसानी से जिस पर पहुंच सकें। और आपको किस तरह से प्रश्न पूछने हैं वो सभी वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल की माइक्रो टीचिंग नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो देख लीजिए आपको किस तरह से जल प्रकरण पर आप किस तरह से प्रश्न बना सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि जल की कितनी अवस्थाएँ होती है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि जल की 3 अवस्थाओं के नाम बताइए, तो ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O। उसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन होगा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कितने परमाणु संयोग करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु क्या है, संयोग करता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जल से बर्फ़ कब बनती है, तो 0 डिग्री तापमान पर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जल वाष्प से कब परिवर्तित होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हो और भी इसमें प्रश्न ऐड कर सकते हो। और आपका नेक्स्ट प्यारा सा वो खूबसूरत सा प्रश्न होगा कि जल का घनत्व अधिकतम कितने तापमान होता है, या कितने तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो H2 व O2 गैस उत्पन्न होती है। इस तरह से आप ये प्रश्न पूछ सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो आपके घटक हैं वो कौन कौन सी यूज़ करने हैं प्रश्न कौशल में। तो ये आपकी रेटिंग स्केल है, इसे आप अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी आंखों से देख लीजिए। ये दी हुई है और ये यहाँ पर आपके घटक हैं। तो सबसे पहला आपका घटक है कि प्रकरण से संबंधित होने चाहिए। जो भी आप प्रश्न ले रहे हो वो सभी है वो एक ही प्रकरण के होने चाहिए। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट प्रश्न सत्रानुरूप भाषा, यानी जो आपकी कक्षा है उसके स्तर के अनुरूप ही आप भाषा का यूज़ करोगे। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट घटक व्याकरणिक शुद्धता, यानी आप जो प्रश्न लिख रहे हो और वो बोल रहे हो वो व्याकरणिक रूप से शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, न ही शब्द शुद्धि होनी चाहिए, न ही आपकी वाक्य शुद्धि होनी चाहिए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है संक्षिप्तता, यानी प्रश्नों में आपकी संक्षिप्तता होनी चाहिए। प्रश्नों में तारतम्यता ये अधिक आवश्यकता नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, न हो तो कोई भी बात नहीं होती। इसमें तारतम्यता प्रश्न कौशल में बहुत कम बनती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि प्रश्नों की पर्याप्तता, यानी आप प्रश्नों के उचित प्रश्न होने चाहिए, न ही ये ऐसा ना हो कि 2 ही प्रश्न में आप प्रश्न कौशल कर दो। आप किसमें अवधि होती है, इसमें 5 से 7 मिनट, तो उसमें आपको प्रश्न पूछने होते हैं, उससे अधिक इसमें आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते। ये कौशल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जुड़े रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तड़कती भड़कती माइक्रो टीचिंग की दुनिया में। भूलना चाहो उतना भूल जाना, लेकिन दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना, क्योंकि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दोगे क्लासरूम में और प्रेजेंटेशन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी वीडियोस आपके इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।